इस मूवी की कहानी है इब्रानियों की, जो मिस्र में 400 सालों से गुलाम थे। यहाँ रहकर वे मिस्र के लोगों का काम करते थे। यहाँ ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते थे। इतना सारा काम करने के बावजूद भी इन इब्रानियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। मूवी की शुरुआत में एक महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सरहद पार इनके दुश्मन इन पर हमला करने वाले थे। तो राजा हमला करने को कहता है। वही महल में जो आने वाले कल को बताया करती थी, वह और एक लड़की बताती है कि इस जंग में हमारे कमांडर की जान को खतरा होगा और जो उनकी जान को बचाएगा वो यहाँ अगला राजा बनेगा। यहाँ महल में राजा के दो खास आदमी थे, जिनमें राजा का बेटा और दूसरा उसकी बहन का लड़का, जिसका नाम मूसा था। ये सब जंग में चले जाते हैं। जंग में एक पल ऐसा भी आता है जब राजा के बेटे की जान को खतरा था, पर मूसा राजा के बेटे को बचा लेता है। जंग के बाद जब ये वापस महल में आते हैं और राजा को पता चलता है कि मूसा ने उसके बेटे को बचाया है, तो वह सोचने लगता है कि जैसे और एक लड़की ने बताया था कि जो जंग में कमांडर की जान को दूसरा कमांडर बचाएगा वह अगला राजा होगा। राजा यह बात करने के लिए मूसा को बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम आने वाले कल पर विश्वास नहीं करते और मेरा आने वाला कल मेरे पैशन का यह बताता है कि तुम अगले राजा होंगे, पर मैं तुमको अपना वारिस कैसे चुनूं? तो मूसा राजा से कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। आगे मूवी में एक और मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इब्रानी गुलाम उन्हें बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और सही से काम भी नहीं कर रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए राजा अपने बेटे को भेजता है। जब से ये फैली थी कि अगला राजा मूसा होगा, तो राजा के बेटे के मन में मूसा के लिए शक होने लगता है। अब मूसा राजा के बेटे के पास आकर कहता है कि तुम गुलामों के पास मत जाओ, यह तुम्हारी शान के खिलाफ होगा। मैं वहां जाता हूँ। वहां मूसा देखता है कि गुलामों के काम करने के बदले उन्हें इनाम देने की बजाय उन्हें मारा जाता था। इसके बाद मूसा वजीर से बात करता है। वजीर मूसा से कहता है कि इनके साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ये गुलाम हमारे खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। आगे मूसा इब्रानी गुलामों को सभी बुजुर्गों को जमा करता है और उनसे बात करता है। उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि हम बस अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। मूसा उनसे कहता है कि वह मुल्क बहुत खतरनाक है, अगर तुम वहां पर गए तो वापस नहीं आ पाओगे। मूसा उस बूढ़े व्यक्ति से उसका नाम पूछता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर मूसा से कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। मूसा कहता है कि मेरा नाम मूसा है और मैं राजा की बहन का बेटा हूँ। यह बात सुनकर सभी वहां बैठे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यह बूढ़ा व्यक्ति अपने एक आदमी के साथ मूसा को अपनी बस्ती में बुलाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति मूसा को सारी कहानी बताता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो एक प्रेडिक्शन की गई थी कि तुम हमारे मसीहा होंगे जो हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। उस साल जब महल में इस बात का पता चला तो महल में हर एक इब्रानी बच्चे को मरवाने का हुक्म दिया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक संदूक में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। उस समय राजा की बहन नदी में नहाया करती थी, तो वह तुम्हें साथ लेकर महल में चली गई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। मूसा तुम एक इब्रानी हो। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर मूसा कहता है अच्छी कहानी थी, पर मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। यह पूरी बात दो व्यक्ति और सुन लेते हैं और लालच में आकर यह सब बात महल में बता देते हैं। इसी दौरान राजा की हालत बिगड़ने लगती है और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाती है। अब नया राजा के बेटे को बना दिया जाता है। उन दोनों व्यक्तियों ने मूसा की कहानी राजा के बेटे को बता दी थी, जिससे वह मूसा से और नफरत करने लगा था। इस बात का बहाना बनाकर उसने मूसा को महल से बाहर निकाल दिया। मूसा यहाँ से जाने से पहले अपनी असल माँ से मिलता है। इसके बाद वह अपने सफर पर निकल गया था जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। जैसे तैसे करके मूसा कबीले के पास पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि कुछ लड़कियां कबीले से पानी भर रही थी। तभी कुछ आदमी अपनी बकरियों को लेकर वहां आते हैं। वे उन लड़कियों को वहां से हटा देते हैं और अपनी बकरियों को पानी पिलाने लगते हैं। मूसा जब वहां पानी पी रहा था तो वे मूसा से पानी ना पीने को कहते हैं, पर मूसा के हाथ में तलवार होती है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वे लड़कियां देखती हैं कि मूसा ने उनकी जान बचाई है, तो वे मूसा को खाने की दावत देते हैं। इसी तरह मूसा वहीं पर रहने लगता है। यहीं पर मूसा को एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। मूसा का एक बेटा होता है। यहाँ पर रहते हुए उसे 9 साल हो गए थे। वह भेड़ बकरियों को चराया करता था। एक दिन बारिश के मौसम में मूसा की बकरी पहाड़ पर चढ़ गई, जिसे यहाँ के लोग गॉड का पहाड़ मानते थे। मूसा अपनी बकरियों को लेने ऊपर जाता है। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर गिर रहे थे,
जिससे मूसा वहीं पर मिट्टी में दब जाता है। उसका केवल सिर बाहर निकला दिखता है। जब उसको होश आता है तो वह देखता है कि एक पेड़ में आग लगी हुई है और एक छोटा बच्चा वहां आकर कहता है कि तुम यहाँ पर आकर अपने पुराने लोगों को भूल गए जो अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह बात सुनकर मूसा दोबारा बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह अपने आप को घर पर पाता है और अपनी वाइफ को उस बच्चे के बारे में बताता है जो उसे वहां वापस जाने को कह रहा था। मूसा वापस मिस्र जाने का फैसला करता है। मिस्र पहुंचकर मूसा उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है जिसने उसे सारी सच्चाई बताई थी। आगे मूसा महल में अस्तबल में जाता है जहाँ राजा का बेटा मतलब नया राजा था। मूसा उस राजा के गले पर तलवार रख देता है। राजा जब देखता है कि यह मूसा है तो कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। मूसा कहता है कि मैं यहाँ इब्रानी गुलामों को हाल देखकर यहाँ आया हूँ, तुम इनके साथ बुरा सलूक करते हो। राजा मूसा से कहता है कि तुम इनकी बातों में मत आओ। मूसा कहता है कि मुझे यहाँ गॉड ने इनकी मदद करने के लिए भेजा है। यह कहकर मूसा वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राजा एक मीटिंग करता है और कहता है कि मूसा मेरे पास आया था और इब्रानियों को बचाने की कह रहा था, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे अब मार दो। अब मूसा को जो भी इब्रानी फैमिली जानती थी उनसे मूसा के बारे में पूछा जाता तो वे कुछ नहीं बताते। राजा ने उन सभी को फांसी पर लटका दिया। आगे हमें मूसा को दिखाया जाता है जो गुलामों के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है और उन्हें एक लड़ाई करना सिखाता है। बहुत जल्द मूसा की टीम तैयार हो जाती है। सबसे पहले ये एक प्लान बनाते हैं कि वे मिस्र के लोगों को परेशान करेंगे ताकि वे राजा से गुलामों को आजाद करने की बात कहें। वे उनके घरों के और नावों में आग लगा देते हैं। अगले दिन मूसा के पास वह बच्चा आता है जो उसे पहाड़ पर मिला था। वह मूसा से कहता है कि इस तरह लड़कर तो तुम्हें जीतना बहुत समय लग जाएगा। मूसा उस बच्चे से कहता है कि मैं अब क्या करूं? तो बच्चा कहता है कि तुम बस देखते जाओ आगे क्या होगा। आगे मूवी में बड़े बड़े मगरमच्छों को दिखाया जाता है जो मिस्र की नदी में आते हैं। वे नदी के सारे मछलियों को खा जाते हैं और जो लोग नदी में आते हैं उन्हें मारकर भी खा जाते हैं। इस प्रकार पूरी नदी में खून खून हो जाता है, जिस वजह से मिस्र के लोगों की फसल को पानी मिलना बंद हो जाता है। इससे उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर इन पर मेढकों का हमला होता है जो मिस्र में घुस जाते हैं। जब ये मेढक मर जाते हैं तो उन पर मक्खियां आती हैं। मिस्र में इतनी मक्खियां आ गई थी कि यहाँ के लोग खाना भी नहीं खा सकते थे। इसके बाद यहाँ गौड़ की बीमारी फैल गई जिसने ना तो राजा को छोड़ा और ना मिस्र के लोगों को। इस सब के बाद भी राजा गुलामों को नहीं छोड़ता। तो मूसा एक घोड़े के साथ एक मैसेज भेजता है कि अगर तुमने गुलामों को आजाद नहीं किया तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। इसके बाद भी राजा मानने को तैयार नहीं था। वह गुलामों पर और ज्यादा जुर्म करने लगा था। जब गौड़ ये सब देखते हैं तो मिस्र में पत्थरों की बारिश होने लगी थी जिससे मिस्र के सब जीव जंतु मरने लगते हैं और आखिरी हमला चिड़ियों का था जिससे वहां की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। राजा इन सभी से तंग आ चुका था, इसलिए राजा अपने गॉड से दुआ करता है ताकि सारी मुसीबत हट सके। तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ मूसा है। वह कहता है कि मूसा क्या तुम यहाँ हो? तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है और अब मैं किसी भी गुलाम को आजाद नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कि कौन जीतता है, मेरा या तुम्हारा गॉड। आगे मूसा उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ से वह छोटा बच्चा मिला था। मूसा उस बच्चे से कहता है कि राजा ने अभी तक हमारी बात नहीं मानी। तो वह बच्चा कहता है कि तुम राजा से कह दो अगर तुमने गुलामों को आजाद नहीं करा तो कल सुबह मिस्र के सारे बच्चे मर जाएंगे। अब मूसा राजा के पास जाकर कहता है कि अगर तुमने कल सुबह से पहले गुलामों को आजाद नहीं किया तो मिस्र के सारे बच्चे मर जाएंगे। उस दिन पूरे मिस्र पर काली परछाई अपनी लपेट में लिया था जिससे मिस्र के सभी बच्चे मर गए थे। राजा का बेटा भी मर जाता है तो वह उसे लेकर मूसा के पास जाता है। वह मूसा से कहता है कि कैसे गॉड हैं तुम्हारे जिन्होंने हमारे बच्चे को भी मार दिया, अब सभी यहाँ से निकल जाओ। राजा हार मान लेता है। अब अपने लोगों को लेकर मूसा मुल्क की तरफ जाने लगता है। इधर राजा को एहसास होता है कि उसे इन सब को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो राजा अपने 4000 लोगों को लेकर उनका पीछा करता है। हालांकि वह मूसा से 4 दिन पीछे था लेकिन उनके पास घोड़े थे तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता मूसा के पास पहुंचने में। उधर मूसा को भी पता चल जाता है कि राजा उनका पीछा कर रहा था। मूसा सभी लोगों को पहाड़ के रास्ते से जाने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि राजा के घोड़े इस रास्ते से नहीं चल सकते थे और होता भी ऐसा ही है। राजा के घोड़े पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं जिससे राजा का बड़ा नुकसान होता है। दूसरी ओर मूसा समुद्र के रास्ते से जाने लगता है क्योंकि गॉड ही मूसा से समुद्र के रास्ते से जाने का इशारा करता
करता है। मूसा जैसे ही अपने लोगों को समुद्र के पास लाता है तो समुद्र का पानी सूखने लगता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है जिससे सभी ने समुद्र को पार कर लिया था। राजा भी समुद्र के रास्ते से जाने लगता है पर समुद्र का पानी वापस आने लगता है। राजा और सिपाही पीछे हटने लगते हैं पर समुद्र के पानी ने सभी को अपने अंदर समा लिया। सभी लोग मर जाते हैं। अब बस राजा बचता है जो वहां पर अकेला रह जाता है। आगे मूवी में मूसा दिखाया जाता है जो अपने कबीले के लोगों को भी साथ लेकर अपने मुल्क में ले जाने लगता है जहां पर वे आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि सफर में मूसा के साथ वह छोटा बच्चा भी था जो गॉड के रूप में उसके पास आया करता था और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।